अशोक वानखेड़े जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को निपटाने में वो कोई दिलचस्पी दिखा रही है या नहीं दिखा रही, या डबल इंजन की सरकार है लिहाजा वो अपनी गति से चलेगी? डबल इंजन की सरकार है, अपनी गति से चलेगी। और अभी हमने मिर्जा साहब को सुना, यशोवर्धन जी को सुना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें क्या हो सकती है, लीगल क्या हो सकती है ये बताई। लेकिन मिर्जा जी ने एक शब्द का उपयोग किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी हटा देता हूं। क्या नैतिकता है क्या? यदि आप नैतिकता ही नहीं है, एक गुंडा जो नॉन गैंगस्टर है, जिसके ऊपर मर्डर जैसे केसेस है, जिसका अपील हाईकोर्ट के बेंच पे पेंडिंग है, जिसका जजमेंट विथहेल्ड है 3 साल से, 2000 का हुआ हत्या का कांड 2021 तक न्याय नहीं दिलवा पाता, वो तथाकथित गुनहगार इस देश का गृह राज्य मंत्री बनता है, तो कहां नैतिकता है? जब चोर के हाथ में चाबी दोगे तो उसका बेटा कुछ लेके जाएगा तो क्यों कहोगे कि लेके गया? वो तो उसका अधिकार है, क्योंकि चोर के हाथ में चाबी है। किस मोरालिटी की बात कर रहे हैं हम? कौन सा हत्याकांड हुआ है? सरकार माने तो सही, 2014 के बाद आज तक सरकार ने कौन सी बात मानी है? उनके हिसाब से तो ये कुछ हुआ ही नहीं, ये तो हम चिल्ला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और जैसा कि मिर्जा जी ने कहा या सिद्धार्थ जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो हो रही है ये दिखाने के लिए है कि सरकार कुछ कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय पूछ रही है आप क्या कर रहे हैं? जनाब हम ये कर रहे हैं। इसकी परिणति क्या है? इसके पहले जब से योगी जी आए तब से कितने कांड हो गए, कितनी इंक्वायरीज हुई, कितने कमीशन बने, उसके रिजल्ट्स क्या है? किसको सजा मिली? किसी का बलात्कार होता है, उसको जिंदा जलाया जाता है, उस डेड बॉडी को जलाया जाता है, मां बाप को पता नहीं होता। किसी की हत्या होती है, मां बाप गुहार करते हैं, उसके बाद में मां बाप की भी हत्या हो जाती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बिन। ये उत्तर प्रदेश और ये डबल इंजन की सरकार है, जहां डबल मार पड़ रही है लोगों को। केंद्र भी मार रहा है, केंद्र के मंत्री भी खुलेआम हत्या कर रहे हैं और उसको पैट्रोनाइज कर रहा है राज्य सरकार। ये जो थोड़ी बहुत जो उलट पुलट हमको दिखाई दे रही है, ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई है। जिस मिश्रा को उन्होंने मंत्री बनाया वो योगी जी के गुड बुक्स में नहीं है। उस मिश्रा जी का किसने का क्वालिफिकेशन क्या है मंत्री बनने का? भाई ये इतने ऐसे क्रिमिनल आदमी का, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये था कि वो योगी जी उनको नापसंद करते थे। तो ऐसे आदमी को आपने मंत्री बनाया। योगी जी को स्कोर सेटल करने के लिए मिल गया तो योगी जी ने तुरंत आनंद फानंद में बोल दिया कि ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है और वो पुलिस ऑफिसर वहां कहता है कि मैं एक इंसानियत के हिसाब से यहां बात करने आया हूं, मैं यहां एफआईआर दर्ज करूंगा, कितना भी बड़ा आदमी हूं मैं उसको अरेस्ट करूंगा। ये बात वो पुलिस वाला अधिकारी नहीं कह रहा था, ये सीएम ऑफिस से आए हुए इंडिकेशन। आपने 45 लाख रुपए मुआवजा भी दे दिया, आपने नौकरी भी घोषित कर दी, आपने बताने का प्रयास किया कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर दी, वो लड़का अब्सकॉन्डिंग है। अब ये केंद्र जो है राज्य मंत्री के पाले में है, क्या वो मंत्री अपने बेटे को पकड़ के पुलिस के हवाले करेगा? क्या इतनी मोरालिटी है, उसमें नैतिकता है? क्या इतनी नैतिकता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में है कि जो अपने राज्य मंत्री को कहेंगे कि जाओ, गृह मंत्री को मिलने जाते हैं कल आज, और उन्हें बोला जाता है कि आप ऑफिस संभालो, फॉरगेट अबाउट दिस, जो कुछ हुआ वो छोड़ दीजिए, विपक्ष चिल्लाता रहेगा। और उसके बाद एक पैरामिलिट्री फोर्स के एक फंक्शन में वो चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। एक क्रिमिनल जिसके खिलाफ घिनौने चार्जेस है, और ये सिर्फ एक केस नहीं है। इस मंत्रिमंडल के 42%, 44%, 33 मिनिस्टर्स आर एक्यूज्ड, और उसमें से 23 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, हत्या, बलात्कार, लूट, हत्या का प्रयास जी। इन आरोपों के साथ यदि इस मंत्रिमंडल में लोग हैं तो फिर मुझे आशुतोष जी प्रधानमंत्री का वो 2014 का भाषण याद आता है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में आखिरी रैली में दिया। उन्होंने कहा था कि चुनाव के नतीजे अभी आएंगे तुरंत,
उसके बाद सरकार बनेगी। मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से वो तमाम डाटा लूंगा, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर देखूंगा कितने केसेस है, चाहे भाजपा के हो, एनडीए के हो, या चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। उसका मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत केसेस चलवा के उनको सजा दिलवा के पार्लियामेंट में सफाई करूंगा। 2014 का वादा है, लोगों ने तालियां बजाई, स्वागत किया। लोगों को मालूम नहीं था 7 साल में गंगा और इसमें इतना पानी बह जाएगा कि एक क्रिमिनल साफ करने की बात करिए, ये तो क्रिमिनल्स को ला रहे हैं। और इन किसान आंदोलन को जब दबाना होता है आपको, तो ये मैसेजिंग है और ये षड्यंत्र के तहत किया हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है। एक सेकंड लूंगा आशुतोष जी, क्योंकि मंत्री कहता है कि आपको मेरा रिकॉर्ड पता नहीं मैं क्या हूं, आप ढूंढ लीजिए जरा मैं क्या था। मंत्री कहता है कि मैं आपको बराबर सबक सिखाऊंगा। मंत्री कहता है कि आपको रास्ते में चलने नहीं दूंगा, और उसने करके दिखाया। किसी ने कहा होगा भाई साहब डरेंगे तो है नहीं, आपने तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं, आपने जो बोला कभी हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, मारा तो मारी डाला आपने, और इसमें कैसे होंगे? उन्हें कहा निपटा दो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।